संगरैनी के मामले के ऊपर है। पेट की दर्द, बार बार मोशन का आना, पेचस लग जाना, घबराहट का होना, दिल का डूबना, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बहस करने जा रहे हैं। ये ख़ास तौर पर संगरैनी के मामले के ऊपर है। संगरैनी जो होती है, ये पेट की दर्द, बार बार मोशन का आना, पेचस लग जाना। जब पेचस आते हैं उस वक़्त पेट में दर्द भी होता है। जैसे ही खाना खाना फ़ौरन पखाना आ जाना, और इसके अलावा घबराहट का होना, दिल का डूबना, ये सब अलामत संगरैनी की है। फिर इसके साथ साथ जैसे ही ये मामला होता है, संगरैनी का मामला होता है, इसके साथ साथ बदन का कम होना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और पेट में हवा का भर जाना, री का जिसको कहते हैं कि री हो जाना, ये भी इसकी अलामात में शामिल होती है। हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर वो खाएगा उस वक़्त उसको फ़ौरन मोशन आ जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही पेशाब वगैरह करेगा, पेशाब की रंगत सफ़ेद होगी इसकी ज़्यादा, क्योंकि गुर्दे भी काम करना छोड़ जाते हैं, सही तरीके के साथ गुर्दे भी काम नहीं करते। पेट में अक्सर दर्द रहता है। ये संगरैनी का मामला होता है। और इसके लिए आपको एक सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं। बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता सा। आप ये पंसारी की दुकान से लें और इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फाका होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि पहली दूसरी खुराक में ही इसका फ़ायदा आपको होना शुरू हो जाएगा। अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं। मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, आप नुस्खा नोट फरमाएँ। नुस्खा है बिलगरी। ये बिलगरी है। और इसके बाद आता है कड़ा छाल, इसको कोड़ सक भी कहते हैं। कड़ा छाल, बिलगरी। और इसके बाद छिलका अनार। अनार का जो छिलका होता है वो लेना है अपने। वो इसको अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना। वो अक्सर ऐसे होता है कि उसके अंदर ना जाला पड़ जाता है। वो इसको सफाई उसकी अच्छे तरीके के साथ उसकी कर लेनी है। फिर उसके बाद आती है हरड़ स्याह, काली हरड़, इसको जंग हरीड भी बोलते हैं। ये 4 ही चीज़ें हैं। इनकी शिनाख्त करवाता हूँ। ये देखिए, ये है बिलगरी। ये बिलगरी है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये बिलगरी है। इसके बाद आ जाए, ये है कड़ा शाल। कोड़ साक भी इसको कहते हैं और ये कड़ा शाल भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाए, ये है अनारों का छिलका। जो हम अनार खाते हैं, ये उनका छिलका है। जो मैं कह रहा था, इसकी सफाई ज़रा करें। ये देखें, इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखें, ये थोड़ा सा जाला सा लगा हुआ है। इसकी सफाई कर लें, ऐसे साफ़ होना चाहिए। ये अनार का छिलका है। इसके बाद आ जाए, ये है जंग हरीड, काली हरीड। ये 4 ही चीज़ें हैं। 4 चीज़ें आप इनको अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सुन लें। इसको खाना किस तरह है। खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आपने, जो दही होता है ना, दही के ऊपर पानी आ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर दही के ऊपर पानी आता है। वो 1 कप उस पानी का लेने, उसके साथ आधा चम्मच, छोटा टीस्पून जिसको बोलते हैं, वो आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर आपको तलब नहीं है, खाने की तलब नहीं है, भूख नहीं लग रही, तो कोई मसला नहीं, फिर वैसे ही एक खा लें, ताकि आपके मोशन जो थोड़े से कम हो जाएं। तो इसको इसी तरह आपने दिन में 3 से 4 मरतबा ये आपने इसको खाना है। सुबह, दोपहर, शाम और रात को खाएं उस पानी के साथ ही। अगर फ़र्ज़ करो वो पानी आपको नहीं मिल रहा, आपने क्या करना है, खट्टी लस्सी होती है, चाटी की लस्सी उसको बोलते हैं, वो चाटी की लस्सी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं है, लड्डू खट्टों वाला एक खट्टा होता है, जो है जैसे वो बाज़ार में अक्सर वो बच्चे भी लड्डू खाते हैं, वो खट्टा जो होता है,
उस खट्टे के साथ भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा इसकी ये एक मर्द भी, जैसे ही पेट के अंदर मरोड़ पड़ता है ना, फ़ौरन खून भी आ जाता है। आदमी मरीज़ ये सोचता है भी मुझे हवा खारिज होने लगी है, हवा खारिज नहीं होती, वो पखाना साथ, वो पानी जो होता है वो साथ आ जाता है। इन सब के लिए ये नुस्खा बहुत अहम है। आप ये नुस्खा आज़माएं, बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ़ाका होगा। और आप भी इस्तेमाल करें, लोगों को भी इसके बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।